हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम दो नंबर को आपस में स्वैप कर सकते हैं। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? जावा लूप्स। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है लूप, लेकिन हमने केवल उसका ओवरव्यू देखा था। यहाँ हम समझेंगे विद द कॉन्सेप्ट्स एंड विद द कोड फॉर बेटर क्लियरिटी। तो चलिए फिर चलते हैं। व्हाट इज लूप? अब लूप क्या है? तो जो काम रिपीटेशन में होता है, अ लूप रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ अ कोड मल्टीपल टाइम्स। जो काम वही काम बार बार रिपीट होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? लूप। एंड बेसिकली जो जावा में है, तीन टाइप के लूप्स होते हैं: वाइल लूप, फॉर लूप, दो वाइल लूप। एंड टुडे वी विल ओनली डिस्कस ऑन वाइल एंड फॉर लूप। बेसिकली ये दो ही ऐसे लूप हैं जो बहुत ज़्यादा ही यूज होते हैं। पहला है फॉर लूप। फॉर लूप हमें कब यूज करना चाहिए? व्हेन यू नो एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स टू रन द लूप। जब हमें एक्चुअली पता हो कि हमारा लूप कहाँ तक चलेगा। ठीक है, उस केस में हम फॉर लूप का यूज करते हैं। आगे आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब एग्जांपल के साथ समझोगे। तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं इनिशियलाइजेशन। ये इनिशियलाइजेशन क्या होता है? पहले समझो कि डिक्लेरेशन, किसी चीज को डिक्लेयर करना। जैसे इंट ए, ये क्या हुआ यहाँ? डिक्लेयर, हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है वेरिएबल वो किस टाइप का है? इंट टाइप का। अब जो इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन ये बेसिकली होता है उसमें वैल्यू पुट करना, और बोले तो पहली वैल्यू पुट करना। जैसे ए, इस तरह से। और दोनों को मिला के अगर लिख दे तो डिक्लेयर प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों हो गए। इसी को हम बोल देते हैं इनिशियलाइजेशन। ओके। एंड कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन होता है। एंड अपडेशन, हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखा था ना वो। फिर आता है उसका सिंटेक्स। पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा अपडेशन। कोड देखते हैं। तो ये है अपना इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट, ये है अपना कंडीशन वाला पार्ट, और ये है अपना अपडेटेड, मीन्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहाँ हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है कि वन से इनिशियलाइज कर दिया। ओके, देन कहाँ तक जाएगा ये? लेस देन इक्वल टू, लाइक आई लेस देन इक्वल टू फाइव, फाइव तक ये जाएगा। और आई प्लस प्लस हर बार। तो ये कैसे चलेगा? पहला वन है, अंदर आया, चेक किया कंडीशन, क्या जो हमारा वन है वो लेस देन है फाइव के? हाँ सही है। तो तुम आई, पहले आई प्लस प्लस हो गया तो आई अब यहाँ टू हो गया। ठीक, देन सिस्टम प्रिंट आई, आई का वैल्यू भी क्या है? वन है। ठीक, तो इसने वन प्रिंट किया। देन अगेन ये टू, अब इस कंडीशन में चेक होगा। देन टू तो फिर नहीं है, देन टू प्रिंट हुआ, देन थ्री, देन फोर। अब जैसे ही ये फाइव भी प्रिंट हो गया, जैसे ही सिक्स आया, तो क्या सिक्स छोटा है? ये बराबर फाइव है? नहीं है। तो यहाँ से ब्रेक, तो हमें ये आउटपुट हमें मिलेगा। तो कुछ इस तरह से ये लूप काम करते हैं। हमें पता है कि हमें फाइव तक जाना है। यहाँ लिखा था ना, वी यू नो एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स टू रन द लूप। ओके। वाइल लूप, वाइल लूप हम कब यूज करते हैं? जब हमें नहीं पता होता कि हमें कहाँ तक जाना है। ठीक, एग्जैक्टली नहीं पता होता। नहीं तो दोनों लूप तो सेम ही वर्क करता है। तो बेसिकली सब कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहाँ हमें पता नहीं होता कि हमें एक्चुअली कहाँ तक जाना है। तो उस केस में, उस टाइम पे हमें वाइल लूप की नीड होती है। ठीक, लूप कंटिन्यू अंटिल कंडीशन बिकम फॉल्स। सही है। लूप तब तक चलेगा इसमें जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता। सेम वही बिहेवियर फॉर भी कर रहा था। कंडीशन इज चेक्ड बिफोर रनिंग द कोड, इसका क्या मतलब होता है पढ़ देखेंगे। ये उसका सेम एग्जांपल होता है। सिंटेक्स बोले तो वाइल लगेगा, यहाँ कंडीशन चेक होगा, नीचे में कोड लिखा जाएगा। ऐसे एग्जांपल समझते हैं। यहाँ इंट आई, देखो यहाँ इनिशियलाइज ऊपर हो रहा है। आपने वहाँ गौर किया होगा, तो ये है इसका इनिशियलाइजेशन पार्ट, ये है इसका कंडीशन पार्ट। और अपडेशन कहाँ हो रहा है? ये है इसका अपडेशन। हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये। अब देखो सेम वर्क ये भी कर रहे हैं ना, पहले तो डिक्लेयर कर दिया या इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर इनिशियलाइज बोथ। एंड चेक कर रहा है क्या जो हमारा आई है वो छोटा है, बराबर है फाइव के? हाँ है। तो आई को प्रिंट करा दो, वन को प्रिंट करा दिया, और साथ ही साथ वन को
अगले इटरेशन के लिए बढ़ा भी दिया। अब आई टू हुआ, टू को चेक किया, टू तो नहीं है बड़ा, फिर थ्री को, फिर फोर को, फिर फाइव तो इक्वल है तो चल जाएगा एक बार। जैसे ही सिक्स हुआ, ये फिर फेल हो जाएगा, तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और हमें ये वाला आउटपुट यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ तो लिखे होगे तो आपको लग रहा होगा ना कि यहाँ भी तो अब फाइव लिखे होगा, हमें कहाँ तक जाना है वो तो हमें मेंशन कर ही रहे हैं, तो इससे अच्छा हम फॉर लूप क्यों यूज ना करें यहाँ। कर सकते हो, लेकिन कई कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ हमें वाइल लूप का ही नीड होता है, तो उस जगह पे हम वाइल लूप का यूज करते हैं। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है, ठीक। अब फीचर देख लेते हैं, यूज केस। जब अननोन इटरेशन हमें पता नहीं होता, उस केस में हम वाइल लूप यूज करते हैं। ये जब हम कुछ प्रोग्राम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। नोन इटरेशन जब हमें पता हो कि हमें कहाँ तक जाना है, उस केस में कंडीशन ओनली, या सही में कंडीशन ही रहता है केवल। बॉडी में हम देखें ना, केवल कंडीशन ही रहता है। तो इसमें क्या रहता है, इनिशियलाइजेशन भी उसी फॉर लूप के अंदर ही रहता है, कंडीशन भी, फिर अपडेशन भी। ठीक, लेस कॉम्पैक्ट। लेस कॉम्पैक्ट मतलब देखो ना, यहाँ इनिशियलाइज कर दिए, देन यहाँ बढ़ा रहे हैं, फिर यहाँ कंडीशन चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, मोर कॉम्पैक्ट, सब चीज़ एक ही में है तो अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से थोड़ा सा इजी होता है वाइल लूप के कंपेयर में। ठीक, एंड रियल लाइफ एग्जांपल कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। रियल लाइफ में देखोगे कि हम जो यूजर, जैसे मोबाइल में कोई पासवर्ड है, तो कीप आस्किंग यूजर पासवर्ड अंटिल करेक्ट, वो पासवर्ड आपसे मांगेगा जब तक करेक्ट ना हो जाए। तो एक लूप का एग्जांपल है, और वो वाइल लूप का एग्जांपल है। देखो यहाँ मिला ना कि अंटिल, जब तक वो करेक्ट इनपुट नहीं देगा, करेक्ट जो पैटर्न है वो या पैटर्न पासवर्ड नहीं प्रोवाइड करेगा, तब तक वो आपसे पासवर्ड मांगते रहेगा अनलॉक के लिए। तो फॉर लूप का एग्जांपल 1 से 10 एग्जैक्टली 10 टाइम्स चला है ना, 1 से लेके 10 टाइम कोई प्रिंट कराना है, कोई टेबल बनाना है, पिछले वीडियो में हमने देखा है, तो वहाँ हम क्या कर रहे थे, 1 से 10 तक जा रहे थे, तो एग्जैक्टली अमाउंट हमें पता है कि हमें कहाँ तक जाना है। उस केस पे हम फॉर लूप को प्रीफर करेंगे। एंड समरी, वाइल लूप कब यूज करेंगे, जब हमें एग्जैक्टली पता ना हो कि हमें जाना कहाँ तक है। ठीक, मोस्ट ऑफ द केस में दोनों फॉर लूप किसी एक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एक लाइक स्पेसिफिक केस के लिए होता है। ठीक, चेक कंडीशन फर्स्ट, पहले कंडीशन चेक करते हैं, सही बात है, देखो पहले कंडीशन ही चेक कर रहे हैं। एंड फॉर लूप फिक्स्ड नंबर ऑफ इटरेशन, हमें एक फिक्स्ड साइज तक जाना है उसके लिए। बोथ आर यूजफुल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, सही बात है कि दोनों अपने अपनी जगह यूज कर सकते हैं, और दोनों एक ही चीज को परफॉर्म कराने के लिए भी यूज कर सकते हैं, बस दोनों का इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग होता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है फॉर लूप, क्या होता है वाइल लूप, और दोनों के क्या इंपॉर्टेंट है। और इससे जुड़े हम कुछ वीडियो आगे आने वाले वीडियो पे करेंगे, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से और क्लियर हो जाए।